Hello students, welcome to Blick University. So this is the lecture of English grammar और ये बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इंग्लिश को. So ये फर्स्ट लेक्चर हमारा सेंटेंस एंड फ्रेज. ओके, सो नाउ इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सेंटेंस, फ्रेज के बारे में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. ओके, सो फर्स्ट है सेंटेंस. सो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. सो क्या होता है इसका मीनिंग? वर्ड क्या होता है? शब्द. तो शब्दों को मिला के जो बनता है और उसका कुछ सेंस बनता हो, यानी उसका कुछ मतलब निकलता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस या वाक्य. सेंटेंस को हिंदी में वाक्य भी बोलते हैं. सो एग्जाम्पल, जैसे ये है एग्जाम्पल देख लो. माई मदर टोल्ड अ स्टोरी लास्ट नाइट. इसका मतलब क्या होता है? मेरी मम्मी ने मुझे रात को कहानी सुनाई, पिछली रात. सो इसका मतलब ये एक सेंटेंस, क्योंकि ये वर्ड्स को मिला के बना है. जैसे माई मदर टोल्ड अ स्टोरी लास्ट नाइट, ये सब क्या है? वर्ड्स. इनको मिला के क्या बना? सेंटेंस. और इसका कुछ मतलब भी निकल रहा है. जैसे मैं अभी कुछ और बोलूँ, जैसे इज देयर आर नॉट प्लेइंग इन द, तो ये क्या है? ये भी सेंटेंस वर्ड्स को बना है, लेकिन इनका कुछ मतलब नहीं निकल रहा. तो ये क्या? एक सेंटेंस नहीं है. ठीक है, कुछ मतलब निकलना चाहिए, कंप्लीट सेंस बनना चाहिए. ओके, तो उसी को सेंटेंस बोलते हैं. और दूसरा एग्जांपल, राहुल इज प्लेइंग इन क्रिकेट. राहुल क्रिकेट खेल रहा है. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. तो एक सब क्या है? सेंटेंस, यानी इनका कुछ मतलब भी बन रहा है, सेंस बन रहा है. ओके, सो फिर आता है फ्रेज. सो फ्रेज क्या होता है? the above given words, the group of words जो सेंस बनाते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं है. the group of words make sense but not complete sense. such group of words are called phrase. जैसे ये भी फ्रेज क्या होता है? फ्रेज भी वही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बना के. इसका भी मतलब सेंस बनना चाहिए, कंप्लीट सेंस नहीं, सिर्फ सेंस बनना चाहिए. जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पे, ऑन द टेबल. टेबल पर टेबल पर क्या क्या क्यों कौन, बस इतना ही दिया है. ऑन द टेबल एंड टेबल पर, बस इतना सा सेंस बन रहा है कि हाँ टेबल पर पूरा सेंटेंस नहीं है ये. मतलब पूरा इसका मतलब नहीं निकल रहा, खाली इतना बोला है कि टेबल पर. अब यहाँ सेकंड भी देख लो, ऑफ नो यूज. कोई यूज नहीं है इसका, कोई इस्तेमाल नहीं है. ये किस, कोई इस्तेमाल की चीज नहीं है. चीज तो बोला नहीं है, थिंग नहीं है. ऑफ नो यूज दिखा है खाली, मतलब ये आधा सेंस बन रहा है इसका. एट द गेट, गेट पर, ऐसे. या जिसका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों को मिला के जो मतलब जो चीज बनती है, जिसका आधा मतलब निकले, उसको बोलते हैं फ्रेज. ओके, नाउ सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स. सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स. ओके, फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, सो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस. सो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो ये सेंटेंस क्या होता है? ये सेंटेंस होता है जो सेंटेंस में मतलब कुछ चीज़ समझाना चाहता है या कुछ कहना चाहता हो, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट. मतलब क्या? ये सेंटेंस समझाना चाह रहा है कि, या बताना चाह रहा है कि सन कहाँ से उगता है? ईस्ट से. ओके, फिर सेकंड एग्जांपल देख लो, द बॉयज वर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन. तो ये भी समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि बॉयज है वो गार्डन में नहीं खेल रहे हैं. ओके, और देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड. ओके, देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड. ये सेंटेंस भी कहना चाह रहा है कि दुनिया में 7 वंडर्स, 7 अजूबे हैं. ओके, तो इसका मतलब क्या? ये होते हैं असर्टिव सेंटेंस. फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कोई सेंटेंस जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा हुआ है, मतलब सेंटेंस में किसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल, डू यू गो फॉर अ वॉक डेली. क्या तुम रोज वॉक पर जाते हो? तुम रोज वॉक पर जाते हो. हु हैज़ ब्रोकन दिस ग्लास. ये ग्लास किसने तोड़ा? वेयर इज़ माई स्मार्टफोन, या मेरा फ़ोन कहाँ है. तो ये सब क्या है? ये सेंटेंस में सवाल पूछा जा रहा है. तो इन सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इन सब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, होप आप समझ रहे होंगे. सो इम्परेटिव सेंटेंस. सो इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है कि सेंटेंस कैन गिव अ ऑर्डर और मेक अ रिक्वेस्ट. इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? सेंटेंस में अगर कोई, किसी ने किसी चीज़, किसी को ऑर्डर किया हो या किसी से रिक्वेस्ट की हो, तो उसको बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, राहुल शट द डोर. इसका मतलब क्या है? राहुल को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ. राहुल को मतलब इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि राहुल तुम डोर बंद कर दो. ओके, तो मतलब इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है राहुल को. प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी. इसमें प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी, मतलब इसमें प्लीज लगाया. सो प्लीज लगाया मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे एक कप चाय दो, यानी टी दो. ओके,
फिर है प्लीज़ फाइंड माई पेंसिल, इसमें भी क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, जो भी है वो बोल रहा है कि फाइंड माई पेंसिल, प्लीज़ कृपया मेरी पेंसिल ढूंढो। ओके, तो ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर करो या ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो। ओके, देन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, a sentence that expresses some strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. So इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप सेंटेंस में किसी की फीलिंग निकली हो, मन की बात निकले, जैसे एग्जांपल व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमेन, तो इसमें क्या अपने हम मन से कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, तो इसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमेन। ठीक है, सो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि ओ नो आई लॉस्ट माई फोन, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, हे भगवान मेरा फ़ोन कहाँ चला गया, तो हे भगवान हमारी क्या अंदर की फीलिंग है, तो इसमें ओ नो आई लॉस्ट माई फोन, ओ नो व्हाट व्हेन डिड दिस हैपन, तो ये सब के अंदर की फीलिंग। और इसमें ये जो साइन लगता है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी ओ नो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, आई लॉस्ट माई फोन, हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग लुक्स, बिल्डिंग कितनी सुंदर है, तो ये हमारी क्या है, फीलिंग्स है। ओके, फिर है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। सो सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, पहले हमने क्या पढ़ा था, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है, द पर्सन और द थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। मतलब कोई सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट क्या होता है, कोई मतलब सेंटेंस में अंदर कोई पर्सन हो या कोई थिंग हो, यानी कोई चीज़ हो, तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट उस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है, तो उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब कोई चीज़ या कोई आदमी, कोई पर्सन, ठीक है, उसको कोई सेंटेंस में कोई चीज़ या कोई आदमी या कोई चीज़ हो, मतलब हो, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और उस चीज़ के बारे में जो सेंटेंस में कहा गया है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। सो एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, चिल्ड्रन, क्योंकि वो एक क्या आते हैं, पर्सन में आ जाते हैं। और प्रेडिकेट क्या हो गया, आर गोइंग टू स्कूल, तो क्या कर रहे हैं, आर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, अब मैंने पहले बताया था, तो राहुल क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, और प्लेइंग क्रिकेट क्या हो गया, प्रेडिकेट। ओके ओके, सो ये हो गया। फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे अशोक सिंग्स अ सॉन्ग, तो अशोक क्या सब्जेक्ट, सिंग्स अ सॉन्ग प्रेडिकेट हो गया। लिटिल बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, तो लिटिल बॉय सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग इन द गार्डन प्रेडिकेट हो गया। बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट क्या हो गया, फ्लाई। द हॉर्स रैन वेरी फास्ट, तो हॉर्स क्या है, सब्जेक्ट, और रैन वेरी फास्ट क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो ऐसे करके आप मुझे एक दो एग्जांपल और बताओ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के, मुझे कमेंट्स में बताओ, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका नाम लूँगा। ठीक है, शाउट आउट दूंगा उसको। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो हमारा मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक और शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।